तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लोजिंग फाइट करने के लिए 3P कंपटीशन में आ गया था, जहां पर लोजिंग के फाइट हाइमिंग के साथ होने वाला था। जहां पर लोजिंग ने एक पावरफुल अटैक के साथ हाइमिंग को हरा दिया था। उसके बाद हमने सीनियर लिन और बांग्यून की फाइट की तरफ देखा था, जहां पर सीनियर लिन बांग्यून के ऊपर अटैक करता है, लेकिन बांग्यून उस अटैक को बच के बांग्यून को एक मौका मिल गया था। उसके बाद बांग्यून ने पीछे से मौका पाके सीनियर लिन को अपने बोन ब्लेड की मदद से उसके अंदर घुसा दिया था। तो अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं, हम सिनेलिन को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, लेकिन फिर भी सिनेलिन अभी भी हार मानना नहीं चाहता था। जो देख के बांग्यून सिनेलिन से कहने लगता है, अगर तुम हार मानना नहीं चाहते तो फिर भी तुम मेरे साथ अभी भी फाइट करो। और ये बोल के उसके ऊपर ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है, जिसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होने लगता है। जहाँ पर स्क्रीन के बाहर ये सब देख के किन किंग और बाकी लोग सिनेलिन की इस हालत को देख के बहुत ज़्यादा घबरा गए होते हैं। जहाँ पर सिनेलिन को बांग्यून बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, मार रहा होता है। जहाँ पर ये सब देख के लोजिंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और लोजिंग कहने लगता है, तुमको इसका कीमत जरूर चुकाना होगा। और इस तरफ हम बांगिन को देखते हैं जो कि सिनेलिन को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा होता है, लेकिन तभी सिनेलिन बांगिन से कहने लगता है कि मैं हार मानता हूँ। जो सुन के बांगिन सिनेलिन से कहने लगता है, क्या तुमने मुझे क्या कहा, दोबारा कहो, क्या तुम हार मानने की बजाय मरना पसंद करोगे? और ये बोलते उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। जो देख के सिनेलिन बांगिन से कहने लगता है, बांगिन तुमको ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। जो सुन के बांगिन अपने बोन ब्लेड से सिनेलिन के ऊपर फिर से अटैक करता है और उससे कहने लगता है, तुम आज मेरे हाथ ही मारोगे। और ये बोलते हुए अपने बोन ब्लेड को बाहर निकाल लेता है। उसके बाद हम सिनेलिन को देखते हैं जो कि कोई भी मूव नहीं कर रहा होता है। जहाँ पर बांग्यून सिनेलिन को लात मारते हुए कहने लगते हैं, तुम हिल क्यों नहीं हो? लेकिन फिर भी सिनेलिन कोई भी रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। जो देख के बांग्यून ऊपर आ जाता है और अपने फाइनल अटैक को तैयार करते हुए डीएलपी के डिसाइपल को देखते हुए कहने लगता है, तुम सब इसको अच्छे से देख लो, क्योंकि थोड़ी देर बाद तुम्हारा हालत भी इस तरीके से होने वाला है। ये कहने के बाद वो अपनी पावर की मदद से बहुत सारे पत्थर को हवा में उठाने लगता है और अपने बोन ब्लेड की मदद से सभी पत्थर को एक जगह इकट्ठा करके बहुत पावरफुल चट्टान को बनाने लगता है। जहाँ पर इस अटैक को देख के सिनालिन भी समझ जाता है कि उसका बचने का कोई भी चांस नहीं है। जहाँ पर वो अटैक सिनालिन को लगने वाला होता है कि तभी वहाँ पर सिख लीडर उस एरिना में आ जाते हैं और सिनालिन के पास आके उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जहाँ पर ये देख के बांग्यून बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर सिख लीडर बांग्यून से कहने लगता है, ये मैच हार और जीत का है, ना कि लाइफ और डेथ का। अगर तुमने नेक्स्ट टाइम इससे फाइट करने की कोशिश की तो मैं तुमको क्लियर्स का सिर से बाहर निकाल दूंगा। जो देख के बांग यून सिकलेटर से कहने लगता है, ये मेरी गलती है, इस बार मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद हम देखते हैं सिनालिन उस एरिना से बाहर आ जाते हैं। जो देख के लोजिंग सिनालिन को अपने कंधे पर उठा के सहारा देता है, लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंसेस और किन किन भी आ जाता है। जहाँ पर प्रिंसेस अपने पास से एक पिन निकाल के सिनालिन को खिला देता है। जहाँ पर सिनालिन आँख खोल कर जब अपने सामने प्रिंसेस और किन किन को देखता है तो उन लोगों से कहने लगता है, मैं डीजल पिक को जिताने में नाकाम हो गया। भूषण कहने लगता है, ब्रदर अब ऐसा मत कहो, क्योंकि आपने पूरी कोशिश किया। जहाँ पर किन किन कहने लगता है, आप ठीक हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। जहाँ पर प्रिंसेस अपने डिसाइपल लोगों से कहने लगता है, इसको डीजल पिक लेके चलो और जल्दी से जल्दी इसको हील करो। जहाँ पर लोजी कहने लगता है, वांगी उनको इसका कीमत जरूर चुकाना होगा। और उसके तरफ हम एल्डा तियानगोंग और ओशन पिक के मास्टर को देखते जहाँ पर बात कर रहे होते। जहाँ पर एल्डा तियानगोंग कहने लगता है, वांगी इतना भी बुरा नहीं है। ओशन पिक का मास्टर कहने लगता है, बांग्यून हमारे ओशन पिक एक जीनियस डिसाइपल है, जिस पर अगर लोजिंग का बात करें तो लोजिंग को बांग्यून के सामने एक चींटी के जैसा है। और ऊपर से आप भी हमारे साथ हो तो हमारे डरने की कोई बात नहीं। जो सुन के आते हैं तियानगोंग उसके तरफ गुस्से से देखता है, जिसकी वजह से वो चुप हो जाता है। उसके बाद वहाँ पर डिप्टी हेड आ जाता है और एल्डर तियानगोंग के कान में कुछ कहता है। उसके बाद हम एरिना की तरफ देखते हैं, जहाँ पर अनाउंस होता है कि पहला राउंड खत्म हो चुका है, अब हम सेकेंड राउंड की तरफ आगे बढ़ेंगे। उसके बाद अनाउंस किया जाता है कि सेकेंड राउंड भी नाम सेलेक्ट हो चुका होता है। आप सब स्क्रीन की तरफ देखो। जब हम स्क्रीन की तरफ देखते हैं तब लोजिंग के साथ फाइट बांग्यून के साथ होने वाला होता है। ये देख के प्रिंसेस समझ जाता है कि ये कोई कॉन्सिडेंस नहीं है। जहाँ पर वो लोजिंग से कहने लगता है, तुम एल्डर तियानगोंग से बच के रहना, क्योंकि अभी भी वो बदला लेना चाहता है। उसके बाद हम देखते हैं जहाँ पर लोजिंग और बांग्यून दोनों आरीना के सामने आ जाते हैं फाइट करने के लिए। जहाँ पर बांग्यून लोजिंग से कहने लगता है, मुझे फाइट करना और लोगों के साथ फाइट कर लोगों को जान से मारना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन मजबूरन मुझे करना पड़ रहा है, क्योंकि तुमने मेरे जूनियर हाइमिंग को बहुत ज़्यादा मारा है। इसकी वजह से मुझे तुमको जान से ही मारना होगा। अरे यही हमारा पीक का रूल है। जिसके रिप्लाई में लोजिंग कहने लगा, तुमने सही कहा, हमारा पीक का भी यही रूल है। अगर कोई हमारे पीक के डिसाइपल को परेशान करता है तो उसको अपनी जान दे के कीमत चुकाना पड़ता है। जो सुन के बांग उन लोजिंग से कहने लगता है, तुमको बातें बनाना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन मैं तुमको एक बात बता देता हूँ, तुम मेरे साथ फाइट करने का कोई भी औकात नहीं है। जिस पर लोजिंग कहने लगता है, मुझे पता है कि मेरे इतने स्किल नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ फाइट कर सकूं,
लेकिन मेरे पास इतना तो दम है कि मैं तुमको अच्छा सा सबक सिखा सकूं। जो सुन के बांग गेहूं हंसते हुए लोजिंग से कहने लगता है कि तुमने अपने सीनियर से कुछ भी नहीं सीखा। और ये बोल के उसके पास आके उसके कान में कहने लगता है, मरने से अच्छा हार मान लेना चाहिए। और ये बोलते है उस मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ पर वो फॉर्मेशन स्टार्ट होके फिर से उन दोनों को टेलीपोर्ट करके एक दूसरी जगह पर ले आ जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक माउंटेन के ऊपर खड़ा हो जाता है। जहाँ पर बांगे उन लोजिंग से कहने लगता है, शायद से मुझे पता होगा कि तुम अच्छे से मौत का मतलब जानते हो। जिस पर लोजिंग कहने लगता है, तुम्हारे जैसे कितने भी लोग हैं जो कि मुझे मारने का सपना देखता है, लेकिन उन लोगों का सपना सपना ही रह जाएगा, वो कभी मुझे मार नहीं पाएंगे। और ये बोलती है वो दोनों फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं, जहाँ पर बांग्यून अपने ड्रैगन बोन को बाहर निकाल लेता है। और बाहर निकालने के बाद अपनी एनर्जी को उसके अंदर डालने लगता है, जिसकी वजह से उसके अंदर से ड्रैगन का आवाज़ निकल रहा होता है। जो देख के बांग्यून लोजिंग से कहने लगता है, तुमने मेरा ड्रैगन का आवाज़ सुना, इसको तुम्हारा खून पीने में बहुत ज़्यादा ही मजा आएगा। इस नाम को सुन के लोजिंग के अंदर डिवाइन में अज़ोरा ड्रैगन को देखते हैं, जो कि कहने लगता है, इस नाम को सुनकर लग रहा है इसको खाने में बहुत ज़्यादा मजा आएगा। जिस पर लोजिंग कहने लगती है, तुम इसको खाने के बारे में सोच रहे हो, इस तरीके तो तुम बाहर आ जाओ, घर सबको तुम्हारे बारे में पता चल जाएगा। जिस पर अज़ोरा ड्रैगन लोजिंग से कहने लगता है, तुमको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि डिवाइन ड्रैगन एसेंस की मदद से तुम आइसोलेट हो सकते हो। उसके बाद मैं मेरा काम कर लूँगा। उसके बाद लोजिंग बांगलिंग से कहने लगता है, तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। जिस पर बांग्योन लोजिंग से कहने लगता है, हाँ तुम कोशिश करके देख सकते हो, क्योंकि तुम्हारा सीनियर भी एक नाला था और तुम भी एक कचरे हो, उसके सिवा कुछ नहीं। और ये बोलते हैं अपने ड्रैगन बोन वेपन को आसमान में भेज देता है, जहाँ पर आसमान में जाते एक पोर्टल ओपन हो जाता है, और उसके अंदर से एक ड्रैगन स्केलेटन बाहर आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। जहाँ पर इसको देख के लोजिंग भी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है, उससे कहने लगता है कि मेरे सीनियर ने तुम्हारे इतने मार खाया फिर भी वो नहीं चिल्लाया, और फिर भी तुम मेरे सीनियर की इतने ज़्यादा इंसल्ट कर रहे हो। ये कह के लोजिंग अपनी पावर की मदद से वहाँ पर एक फॉर्मेशन को बनाने लगता है। जिस पर बांगे उन लोजिंग से कहने लगता है, मैं उम्मीद करता हूँ तुमने जो कहा वो करने का तुम्हारा दम होगा। जिस पर लोजिंग कहने लगता है, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ बकवास करने का। और ये बोलते हुए लोजिंग अपने डिवाइन बीस्ट को समन कर लेता है, और डिवाइन बीस्ट को अपने फिस्ट के साथ कंबाइन करके उसके साथ फाइट करने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर वो दोनों एक साथ मिलके अपने अपने पंच को टकराता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक जोरदार एनर्जी रिलीज होता है। और उसके साथ साथ उन दोनों बीस्ट भी एक दूसरे के साथ टकराता है, और वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है। और इस धमाके के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड होता है।